अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, टेट का जो इम्तिहान है अनकरीब है। यहाँ पर देखिए कुछ फ्रेंड्स ने ये सवालात भेजे हैं। शायद ये पेपर 16 या 17 का होगा। ये पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस के मैथ्स के सवालात है। देखिए कंटेंट के यहाँ पर हम इस वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला सवाल क्या है भाई। यहाँ पर 7 से काबिल तक़सीम 50 और 150 के दरमियान पाए जाने वाले सही आदाद का मजमुआ क्या है, मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 से काबिल तक़सीम पूछ रहा है। तो हमें मालूम है, देखिए अगर पहला अदद 50 है तब हम 50 को अगर 7 से तक़सीम करेंगे तो क्या यहाँ पे देखिए 7 सत्ते 49 आता, मतलब यहाँ पे 7 से कम आता। उसी तरह एक 150 को अगर हम 7 से तक़सीम करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, फिर इधर एक चलेगा 7 एक कम 7, मतलब यहाँ पे बाकी और रहता बचा हुआ। ठीक है, जो भी है यहाँ रहेगा, लेकिन आखिरी जो रहेगा वो 21 होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 7 सत्ते, मतलब यहाँ जो आखिरी रहेगा सत्ते रहेगा। तो यहाँ पे अपने को ये 50 के अंदर हो गया, लिहाजा हमें 50 के अंदर नहीं, 50 से ज़्यादा और 150 से कम लेने का है। लिहाजा हम क्या करेंगे, 50 से ज़्यादा यानी 7 के पहाड़े में कौन सा इसका ज़ाफ आता, क्या आता, 7 अट्ठे 56 आता। तो यहाँ पे अपना पहला अदद क्या होगा, 56 हो गया। उसी तरह हमारे पास क्या है आखिरी अदद, ठीक है, 56 के बाद क्या है 63 है। इसी तरह अगर ये आदत कंटिन्यू जाएंगे, ठीक है, पहला अदद हम क्या लेंगे भाई, यहाँ पर पहले हम लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 56 ले लेंगे, 63 आता, फिर इसी तरह 7 का पहाड़ा ये कंटिन्यू में आता। तो लास्ट क्या है देखिएगा, यहाँ पर लास्ट क्या आता, यहाँ पर 147 आता, क्योंकि अपने को वहाँ तक़सीम करें तो 21 आया ना। तो 7 अगर हम 21 से 7 को यहाँ पे ज़रब देंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, मतलब 147 आ रहा। 147 से भी कोई आगे बड़ा जो रहेगा तो वो क्या हो जाता, 150 से बड़ा हो जाता। ठीक है, इसलिए अपने को 150 के अंदर के ही लेना है ना, इसलिए यहाँ पे जो आखिरी जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर ये कंटिन्यू में है। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू में है, यहाँ पे डॉट डॉट डाल रहे मैं, ये 147 ये आखिरी हो गया। ठीक है, इतना तो आपको मालूम हो गया। तो हमें क्या करते हैं, हम अगर मजमुआ मालूम करना है भाई, इन तमाम का मजमुआ मालूम करना है तो कैसा मालूम करते हम, ये पहले आदद और आखिरी आदद को जमा कर लेते। तो यहाँ पे देखिए क्यों जमा करते हैं, क्योंकि इन तमाम का फ़र्क देखेंगे तो हम क्या रहता, मसावी रहता। ठीक है, तमाम का फ़र्क क्या रहता, मसावी रहता। तो हम क्या करते हैं ऐसी सूरत में, जो पहले जो छोटा नंबर है क्या है भाई 56 है, और आखिरी जो बड़ा नंबर है 147, इन दोनों का मजमुआ मालूम करते। तो कितना आता दोनों का मजमुआ, देखिए 203 हो गया। ये तो खैर ये अंदर के जो था ये मजमुआ मालूम हो गया। तो ये मजमुआ किसके ज़ाफ का है, ये 7 के ज़ाफ का है ना। यहाँ पर 7 से काबिल तक़सीम वाले होना, इसीलिए इसको क्या करेंगे, अब हम 7 से ज़रब दे देंगे। तो देखिए 7 या 21 का 1 हासिल के 2, 7 सिफर सिफर ये 2 के 2, 7 दूनी 14। तो कितना आया भाई जवाब हमारा 1421, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा फिर से एक मर्तबा दोहरा दे रही हूँ, हमें 7 से तक़सीम का होना है, इसलिए हम 7 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला जो 7 से ज़्यादा मतलब यहाँ पे 56 हो गया। ठीक है, सॉरी 50 से ज़्यादा यानी 56 हो गया। आखिरी यहाँ पे लास्ट जो रहेगा इसका ज़ाफ वो 147 रहेगा। ठीक है ना, और उससे ज़्यादा बोले तो यहाँ पे 150 से बढ़ जाता है, इसलिए हमको ज़रूरत नहीं है। ये 7 जैसा है वैसा ले लिए। ये 56 और 47 को हम जमा करेंगे तो 203 हो गया भाई। 203 को अगर हम 7 से ज़रब दे देंगे तो 1421 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 थे। ये देखिए सबसे आसान तरीक़ा है, और इससे भी आसान अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स में बतलाइए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर का क्वेश्चन देख लेंगे। क्या कह रहा है भाई, अगर 7 के 3 मुतसिला ज़ाफ का मजमुआ 777 हो तब सबसे बड़ा ज़ाफ, ठीक है,
हाईएस्ट मल्टीपल कौन सा है बताना है। तो हमें इनका मजमा बोल रहा देखिए, तो हम क्या करेंगे भाई, हमको नहीं मालूम क्या है वो अदद नहीं मालूम है, तो पहला अदद हम x ले लेंगे भाई, मजमा बोल रहा ना इसलिए इसके दरमियान हम जमा की अलामत डालेंगे। दूसरा अदद ले लेंगे भाई, हम दूसरा अदद ले लेंगे x जमा 7 लेंगे। अब हमें डाउट आएगा भाई x जमा 7 क्यों ले रहे, क्योंकि ये 7 के इजाफे मतलब हम 7 का इजाफा कर रहे। फिर तीसरा अदद जो ले लेंगे हम क्या ले लेंगे, 7 जमा 14 ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 7 का इजाफा हो रहा है। देखिए अब इनका तमाम का मजमा क्या दिया यहाँ पे 777 दे दिया, ठीक है, 777 दे दिया, यहाँ पे लास्ट में लिख लिए। अब इनका मजमा मालूम कीजिए, 1x 2x 3x कितना हो गया भाई, ये 3x जमा ये 7 और 14 कितने हो गए भाई, 21 हो गए। मसावी है क्या है अपने पास, 777 है, ठीक है ना। अब आपको मालूम है भाई ये 3x जैसा है वैसा रख दिए, ये 21 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या होता, ये -21 हो जाता। तो -21 मतलब यहाँ पे 777 में से 21 माइनस करें तो क्या आता 3x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ पे बोलिएगा, यह होता है ये 6 ये 5 ये 7 756। अब इसको तकसीम कर दीजिए, 3 1 कम 3 3 2 6, ठीक है, इधर एक चलेगा, 3 5 15 ये 3 2 6, मतलब ये जो पहला नंबर है वो कितना है, यहाँ पे पहला नंबर 252 है, मतलब ये जो x है ये 252 है। तो x + 7 क्या हो जाएगा, मतलब 152 में 7 मिलाए तो क्या हो जाता, ये 259 हो गया। अब x + 14 कितना हो जाता, आपको मालूम है 266 होगा। अब हमें सवाल में क्या पूछा भाई, जो सबसे बड़ा कौन सा है पूछा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 266 है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 266 जो कि कौन सा है भाई, हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 92 का, ऑलरेडी हम ये सवालात कर चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स भेजने की वजह से मैं उनको सेपरेटली बोलने के बजाय यहाँ पे वीडियो ही अपलोड कर रही, ताकि दूसरे लोग जो नहीं देखे पहले वो लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, x1 x2 x3 और ये यहाँ x10 तक का जो औसत है वो कितना है, 20 है। तो हम क्या करेंगे, ये 20 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, जमा। अब आप बोलेंगे जमा क्यों डालेंगे, तो सेकंड लाइन क्या है देखिए, यहाँ पे उसमें जमा हुए जो दूसरे एक्स्ट्रा जो हुए वो जमा हुए, इसलिए यहाँ पे हम जमा की अलामत डालें। क्या जमा हुए भाई, तो यहाँ पे देखिए पहला अदद क्या है, 4 है, और ये कहाँ तक है, 40 तक जमा हुआ, ठीक है, इस तरह लिख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें औसत मालूम करना है, तो औसत क्या करते हम, जो छोटा नंबर और बड़ा नंबर इन दोनों का मजमुआ क्या होता है, इन दोनों का मजमुआ 44 होता। इसको औसत मालूम करना है, इसलिए इसको 2 से हम तकसीम कर देंगे, तो क्या आता, 2 1 कम 2 2 2 नी 4 2 2 नी 4, ये इधर अपने पास क्या है 20, ये इधर आया अपने पास 22 और 20 जमा कीजिए कितना होता 42, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। जवाब क्या रहेगा भाई, 42, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना भाई, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला सवाल देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, 8 मीटर और 15 मीटर इबाद वाले कमरे को अतराफ से वरांडा है, ठीक है, ये देखिए ये कमरा है, ठीक है, ये 8 मीटर है, इधर साइड देखिएगा 5 मीटर है, इसके अतराफ क्या है, वरांडा है। कितनी मीटर का वरांडा, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, 2 मीटर है, अतराफ है, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, इधर भी 2 मीटर क्या है इसकी विड्थ है, ठीक है ना, चौड़ाई है इसकी कितनी है, 2 मीटर है। तब क्या करना है, इसका रकबा मालूम करना है, इसका रकबा मालूम करना है। यहाँ पर रकबा देखिएगा तो किसका मालूम करना है, ये जो चौड़ाई है, ये वरांडे की ये जो चौड़ाई है, ये इसका रकबा मालूम करना है, ये चौड़ाई का, ये इसको मैं देखिए दूसरे कलर से फिल कर देते, ये वाले, ठीक है, ये वाले की क्या करना है, ये वाले की चौड़ाई मालूम करना है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि चौड़ाई मालूम करने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखिएगा, जो हमारा बेसिक तरीक़ा है वो करेंगे। क्या करेंगे भाई, देखिए ऑलरेडी अपने पास ऐसे में 5 था। अब इधर ऊपरी साइड भी 2 का इजाफा हुआ, निचली साइड भी 2 का इजाफा हुआ, मतलब 5 में 4 का इजाफा हुआ। तो इधर क्या हो गया, ये पूरी लाइन ये वाली क्या हो गई, 9 मीटर की हो गई, ठीक है। अब इधर साइड देखिए, पहले देखिए 8 मीटर था, इधर इसको इजाफा देखिए, इधर साइड 2 का इजाफा हुआ, इधर साइड 2 का इजाफा, मतलब 4 का इजाफा। 8 में 4 इजाफा करें तो कितना होगा, ये इधर साइड का क्या होगा, 12 मीटर हो गया,
ठीक है, मतलब ये बड़ा मुस्ततिल हो जो बाहर से है वो कितना हो गया, 12 नहीं 108। ठीक है, 108 मीटर का क्या है ये। अब 12 नहीं क्यों ले रहे बोले तो अपने को मालूम है मुस्ततिल का रकबा क्या करते हैं अपन, तूल ज़रा अर्ज लेते। तूल यहाँ 12 है भाई, अर्ज यहाँ पे 9 है, तो 12 नहीं 108, ये बड़े मुस्ततिल का। अब छोटे मुस्ततिल का रकबा क्या है बोलिए, क्या है उसके बाद क्या है, 8 और 5 है, मतलब 8 पंजे 40, तो ये 40 हो गए। अब आपको मालूम क्या करना है भाई, ये जो ग्रीन जगह है ये मालूम करना है ना। तो कैसा मालूम होती है, ये बड़े बड़े मुस्ततिल में से छोटे मुस्ततिल को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाता, ये जो इसका वर्थ है यानी इसकी जो चौड़ाई है रास्ते ये सॉरी वरांडे की, वो हमें मालूम हो जाता। कितना होता बोलिएगा, ये देखिएगा 8 में से 0 गया तो 8 हो गया, 10 में से 4 गए तो 6 हो गया। कितने मीटर भाई, यहाँ पे कितने मीटर होगा, यहाँ पर 68 मीटर स्क्वायर क्या होगा, ये इसका रकबा है। ये है हमारा बेस तरीक़ा जो क्या है, आम तरीक़ा है। ठीक है ना। अब इसको मज़ीद हम इसको आसान किस तरह करते हैं तो याद रख लीजिएगा, एक ज़ाब्ता है हमारे पास, क्या है हमारे पास ज़ाब्ता है, 2W इंटू L प्लस बी प्लस 2W। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ज़ाब्ता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये W का मतलब क्या है, इसकी चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, विड्थ है, ठीक है, वरांडे का विड्थ है, चौड़ाई मालूम करना है। तो अब चौड़ाई कितने मीटर है भाई, 2 है, तो यहाँ जहाँ भी W है भाई आपको 2 रखना है, और L की जगह पे जो तूल दिया वो रखना है, B की जगह पे जो अर्ज दिया वो रखना है, आपको आंसर आ जाता। ठीक है, करेंगे ना सॉल्व, देखेंगे। तो देखिए ये 2 जैसा है वैसा, चौड़ाई कितनी दी गई भाई, 2 मीटर दी गई। L मतलब तूल कितना है, 8 है, अर्ज कितना है, 5 है, और जमा ये 2 देखिए ज़ाब्ते का हो गया, और W मतलब कितना दिया, 2 मीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2 दूनी देखिए 4 हो गया, ये 8 5 13 हो गए, और ये 4 2 दूनी 4, 13 और 4 कितने हो गए भाई, 17 हो गए। 17 चौक कितना होता भाई, 68 मुरब्बा मीटर। ठीक है, आ गया जवाब इजीली। तो जब कभी भी अगर ऐसा दिया जाए और अतराफ़ का कहा जाए, अतराफ़ मतलब क्या है, बैरूनी तौर पर जो भी बनाया गया उसके बैरूनी तौर पर बनाया गया, ये 8 मीटर था, इधर 5 मीटर था, जो भी इसका जो चौड़ाई बनाई गई वरांडे की वो किधर बनाई गई, बैरूनी तौर पे बनाई गई। तो वैसी सूरत में हम क्या करते, यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते, क्या है भाई, 2W इंटू L प्लस बी प्लस 2W। ये किस लिए, जब बैरूनी तौर पे अतराफ़ से कहा जाए। नहीं भाई, अगर कहा जाए, एक सवाल दिया भाई, एक हाल है, बड़े हाल में एक क्या बिछाया गया, एक क्या कहेंगे, एक क़ालीन बिछाई गई, वो क़ालीन के चारों तरफ क्या है, चारों तरफ 2 मीटर की जगह छोड़ी गई, कहा जाएगा। छोड़ी गई जगह मतलब किधर छोड़ रहे भाई, अंदरूनी साइड छोड़ रहे ना। तो जब अपने कोई जगह जो छोड़ी गई उसका अगर रकबा मालूम करने के लिए कहा जाए, वैसी सूरत में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस W 2W लिए थे ना, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पिंक कलर में देखिए प्लस 2W लिए थे ना, माइनस 2W लेना होगा, बाकी जो भी रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, अगर इसके बजाय यहाँ पे इबाद देखिए अलग अलग थे बोल के हम मुस्ततिल के जैसा उतारे, अगर इबाद सेम रहेंगे तो क्या हो जाता, वो एक क्या रहता, मुरब्बा रहता। तो मुरब्बे के लिए भी आपको सेम यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, बस L आपका L भी 8 रहेगा, एग्जाम्पल बोल रहे मैं, L भी 8 रहेगा, B भी 8 रहेगा, मतलब जो भी मुरब्बे के बाद रहेंगे। मिसाल के तौर पे आपको मालूम है एक मुरब्बा है तो इसके बाद क्या है, मसावी रहते ना भाई, इसका तूल और अर्ज क्या रहता, मसावी रहता। तो वो ये यहाँ पे L B की जगह पे क्या रहेगा भाई, आपको क्या रहेगा, सेम आएगा, बस बखिया ये आपको फार्मूला इस्तेमाल करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, अगर यहाँ पे अंदरूनी तौर पे अगर रास्ते के अंदरूनी रास्ते का अगर हमें चौड़ाई मालूम करना है, मतलब अंदरूनी जो भी चौड़ाई है मालूम करना है तो माइनस 2W लेना, अगर बैरूनी मालूम करना है यानी अतराफ़ का मालूम करना है तो प्लस 2W लेना। ठीक है ना, उम्मीद है आप तमाम को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एक क्वेश्चन क्या है देखिए हमारे पास यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, मुसल्लिस के ताल्लुक़ से। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं पिछला जो वीडियो है उसके अंदर मुसल्लिस की खासियतों क्या क्या रहती हम लोग देख लिए। तो ये किस बेस पे है बोल तो यहाँ पर देखिए, अगर एक मुसल्लिस के खारिजी ज़ावियों में एक ज़ाविया जो है 105 हो और दाखिली मुकाबिल के ज़ावियों में निस्बत देखिए क्या है यहाँ पर 2 निस्बत 5 की है हो,
तब मुसल्लिस के ज़ाविये होंगे। तो वो 3 ज़ाविये कौन से हैं? तो पहले हमें क्या करना होगा, इसी सूरत में हमें क्या करना होगा, पहले देखिए इस तरह से मुसल्लिस ड्रा कर लेना ताकि हमें आसानी हो। तो हमें खारिजी ज़ाविया यहाँ का दिया, समझ लीजिए वो है 105। उसके मुकाबिल के ज़ाविये कौन से है भाई, उसके मुकाबिल के ज़ाविये कौन से, ये वाले जो ग्रीन से मैं बताए वो वाले। अब यहाँ पे क्या दिया भाई, इसमें सपोज एग्जाम्पल इसको भी ले सकते हैं या उसको भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये 5x है, ये 2x है। आप 2 5 क्यों ले रहे बोलते हैं, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास निस्बत दी गई भाई, ठीक है, यहाँ पे दी गई, देखो 2:5 दे दिया गया। ये क्या है, यहाँ पर 2 है। तो आपको मालूम है भाई, हमारे पास पढ़ते हुए आ रहे क्या है भाई, अंदरून के 2 मुकाबिल के ज़ावियों का मजमुआ मसावी होता है। बैरूनी यहाँ पे खारिजी ज़ावियों के, खारिजी ज़ाविये के अंदरून के मुकाबिल के 2 ज़ावियों का मजमुआ मसावी होता है खारिजी ज़ाविये के, बोल के पढ़ते हुए आ रहे हम। तो यहाँ पे मुकाबिल के ज़ावियों का मजमुआ कितना है बोलिए, 5 और 2 कितने हो गए भाई, 7x मसावी है क्या रहेगा, 105। तकसीम कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, इधर 3 चले गए, 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू क्या आई भाई, 15 आई। मतलब ये 15 पंजे, यहाँ पे 5x है मतलब 15x, सॉरी 5x मतलब 5 ज़रब 15 कितने हो गए भाई, ये 75 दर्जे का ज़ाविया होगा। यहाँ पे 15 दूनी कितने हो गए भाई, 30 दर्जे का हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे कहाँ पर है, देखिए 30 और 75 कहाँ पर है आपको, 30 और 75 आपको पहली लाइन में ही है, 30 और 75। इस तरह भी देख लेंगे, नहीं भाई हमको तीसरा ज़ाविया भी मालूम करना है, तो इसको कुछ करने का नहीं है। यहाँ पे आपको मालूम है भाई, एक यहाँ पे ग्रीन में ले रहे, देखिए यहाँ पर एक ख़त मुस्तकीम पे बनने वाले ज़ाविया 180 का रहता, उसमें से ऑलरेडी हमारे पास 105 है। तो और कितने की कमी है भाई, यहाँ पे हमारे पास 75 की कमी है, जो कि अंदर का ज़ाविया क्या रहेगा, 75 का रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए ये ज़ाविया 75 75, ये 30, ठीक है, 30 75 75, ये क्या है, ज़ाविये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा है, ये हो गया। अब ये एक सवाल बचा, देखिए क्या है भाई यहाँ पे सवाल, एक दुकानदार अपनी अशिया पर कीमत ख़रीद से 20% का इजाफा। तो यहाँ पे सवाल देखिए, अगर एक दुकानदार अपनी शय पर कीमत ख़रीद से क्या है 20% का इजाफा करते हुए क्या कर रहा भाई, वो 10% डिस्काउंट देता है, तो इसको नफ़ा फ़ीसद कितना होता मालूम करना है। तो मतलब यहाँ पे एक दुकानदार है, कीमत ख़रीद समझ लीजिए 100 रुपये है, तो उसने क्या किया 20% का इजाफा किया, मतलब वो क्या होगा 120 हो गए। तो ये 120 पे क्या कर रहा हूँ, उन्हें 10% का डिस्काउंट दे रहा, 10% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा बोले ऐसा, इसमें 10% कमी कर रहा। ठीक है, कमी मतलब क्या होगा, ये 90 बाई क्या रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है ना, तो ये सिफर कैंसल, ये सिफर कैंसल। यहाँ पे देखिए 12 नहीं क्या हो गया भाई, 100 क्या रहेगा 108। तो वो देखिए 100 रुपये में ख़रीदा था, तो यहाँ पे देखिएगा क्या, यहाँ पे सॉरी 100% है ना, यहाँ पे 8 रुपये क्या है एक्स्ट्रा हुए, मतलब वहाँ पे कितने फ़ीसद का नफ़ा हुआ, 8% का उसको क्या है नफ़ा हुआ। ये एक तरीक़ा है मालूम करने का, या फिर और कैसा मालूम कर सकते देखिएगा, ये एक तरीक़ा 8% मालूम करने का, या और कैसा कर सकते देखिएगा, एक शय है भाई, ठीक है, एक जो थी चीज़ ख़रीदे थे, कितने में ख़रीदे थे, 100 रुपये में ख़रीदे थे। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं वहाँ 120 रुपये रेट बताए, लेकिन बेचे क्या भाई 10% की छूट के साथ बेचे। 10% की छूट मतलब 120 का 10% कितना होता बोलिएगा, 120 का 10% कितना होता, 12 रुपये होता, मतलब 12 रुपये कम करके बेचे। तो 120 रुपये रेट बोले, लेकिन उनको 10% की छूट दे दिए, मतलब यहाँ पे 120 रुपये में से यहाँ पे 12 रुपये निकाल दिए, तो क्या हो जाता भाई 108 रुपये हो जाता। तो लिए तो 100 रुपये में थे ना भाई, लेकिन बेचे कितने में, 108 में बेचे, तो फिर भी कितना उनको इजाफा हुआ, 8% का इजाफा हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, सही है। ठीक है ना, यहाँ देखिए क्या है भाई, यहाँ पे तबियात के क़वानीन के मुताबिक चाँद पर एक शय का वज़न और ज़मीन पर, ये देखिए ये अपने को मतलब नहीं है, ये खाली किस लिए अपने वक्त के क्या है ज़ाय करने के वास्ते दिया। बस यहाँ पे ये है, देखिए एक आदमी जिसका वज़न क्या है ज़मीन पर क्या है भाई, यहाँ पे 93 है, चाँद पर उसी आदमी का वज़न क्या है भाई 15.5 किलोग्राम है। ठीक है, उसी तरह देखिए एक औरत है, उसका देखिए ज़मीन पर वज़न क्या है 69 है, तो चाँद पर क्या है मालूम करना है, बस इतना ही सवाल है, बाकी पूरा क्या है हमें वक्त को ज़ाय करने के लिए है। अब यहाँ पर क्या है देखिएगा,
क्या है यहाँ पर हमारे पास। अब आपको मालूम है भाई ये 93 था तो 15.5 हुआ। अब ये 69 है तो ये 15.5 से तो कम होता, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो पूरे ही कम है, फिर कैसा। तो अब आपको मालूम है यहाँ पे 93 था तो 15 आया, तो यहाँ पे जो यहाँ पे 69 मतलब ये कम हुआ, तो यहाँ पर ये भी क्या रहेगा, कम आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे कम बटे ज़्यादा लेंगे, मतलब 69 डिवाइडेड बाई 93 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 15.5 को मैं 155/10 लिखूँगी, लिख सकती क्या, बिल्कुल लिख सकती। क्यों, क्योंकि आशार्य हटा दे के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा भाई, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5। उसी तरह यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर यहाँ फिर मज़ीद देखिएगा क्या कैंसिल होता, ये 31 गेट कैंसिल होगा, बचा क्या देखिए, शुमार कुनिंदे में 23 है और नसब नुमा में क्या है भाई 2 है। ठीक है, अब 23 का आधा कितना होता है आपको मालूम है, क्या होता है भाई 11.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, क्या है भाई 23/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, एक इधर चलेगा, आशार्य लगाए, 2 पंजे 10। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 98 वाला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है भाई, राजू, दीपू, वेंकट का औसत वज़न 40 किलोग्राम है। दीपू और वेंकट का दोनों का वज़न मसावी है। अगर राजू का वज़न 46 किलोग्राम हो तो दीपू का वज़न क्या होगा। मतलब दीपू और वेंकट दोनों का वज़न क्या होगा मालूम है, दोनों का नहीं, मतलब उसमें से किसी एक का भी, दोनों का सेम है ना भाई, तो किसी एक का भी। अब मुझे नहीं मालूम है क्या वज़न है वो लोगों के, नहीं मालूम। तो है कितने भाई, 3 कैंडिडेट है भाई, तो मैं यहाँ पे 3 इस तरह डैश डाल दे रहे क्या, ताकि मुझे आसानी हो। कितने हैं यहाँ पे देखिए, मुशाहिदात का मजमुआ कितना है मालूम करना है अपने को। औसत दे दिया भाई कितना है, 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे उसमें से एक का वज़न दे दिया कितना है, 46 है, लिख ले रहे मैं यहाँ पे। और दोनों का नहीं दिया, लेकिन ये बताया गया कि दोनों का भी क्या है, मसावी है, तो मैं इसको भी x ले रहे भाई, इसको भी x ले रहे। ये हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा। अब इसको हल कर दीजिएगा। आपको मालूम है औसत कब आता, मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद। तो यहाँ पे मुशाहिदात का मजमुआ क्या होता बोलिए आप, मुशाहिदात का मजमुआ क्या होगा, यहाँ पर x + x क्या होगा, 2x हो गया, जमा ये 46 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 3 जो है इन तमाम को क्या कर रहा भाई, तकसीम कर रहा, तो ये 40 को क्या करता, ज़र्ब देता, तो कितना हो गया, 3 चौक 12 हो गए भाई, ये 0 का 0। ये 2x जैसा है वैसा, ये 46 इधर प्लस में है तो इधर 120 में 120 को आके क्या होते, माइनस होते। 120 में से 46 गए तो कितना होगा भाई, आपको मालूम है कितना होता है यहाँ पर 74। अब इसको तकसीम कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक इधर चलेगा, 2 सत्ते 14, मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी आई भाई 37। मतलब यहाँ पे जो दीपू और वेंकट दोनों की भी एज कितनी है, 37 है। तो पूछा क्या भाई, दीपू का वज़न कितना होगा, तो कितना होगा भाई 37, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए यहाँ पर 4th जो है वो क्या है, सही है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह डैश डाल के हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होता, हमको इजीली हमें आसानी से मालूम होता। ठीक है, इसमें कुछ पेचीदा नहीं था, एकदम इजी था। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ देखिए ये तो इजी आप लोग कर ले सकते। यहाँ देखिएगा ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, एक तार को 25 सम निस्फ कुतर वाले दायरे में मोड़ा गया। इसके लिए हमें ये सवाल करना बोले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि दायरे का मुहित का ज़ाब्ता क्या है। ठीक है, और देखिए मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता क्या है। ये 2 चीज़ें अगर आपको मालूम है तो ये आपके लिए एकदम लड्डू है। ठीक है ना, तो देखिएगा क्या है, क्या कह रहा है भाई, एक तार को 25 सम निस्फ कुतर वाले दायरे में मोड़ा गया। तो मैं यहाँ पर ले लिए भाई, ये एक दायरा है, इस तरह मोड़ दिए, इसका निस्फ कुतर कितना है, 25 समर है। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे वही तार को क्या करे, ये जो दायरा है इसी को सीधा करे, सीधा करके क्या किया गया भाई, इसका मुरब्बे की शक्ल दे दी गई। इसको क्या करे, सीधा करके मुरब्बा बना दिए। ये देखिए मुरब्बा बना दिए। अब मुरब्बा बना दिए मतलब ये जो बाउंड्री है ये इसकी भी बाउंड्री हो गई ना, मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस है, मतलब इसका जो मुहित है ये इसका क्या हो गया, अहाता हो गया। आपको मालूम है, मतलब अपने को मालूम क्या करना है, अपने को दायरे का मुहित मालूम करना है।
दायरे के मुहित का ज़ाब्ता क्या है भाई? अभी देखिए अपन 2 पाई आर, तो 2 की वैल्यू 2 जैसा है वैसा यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया पाई की वैल्यू क्या लो बोल रहा है यहाँ पर 3.14 लेने के लिए कहा गया है। आर क्या दिया? निष्क उत्तर देखिए क्या है निष्क उत्तर, यहाँ पे रेडियस कितना है, यहाँ पे 25 है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, ये मसावी है ना भाई, ये अहाता 20 के, इज इक्वल टू क्या लेंगे भाई यहाँ पर हम 4a, मुरब्बे का क्या होता 4a या 4s होता ना, अहाता ले लिए। तो अपने को मालूम क्या करना है, a मालूम करना है यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। कैसा करेंगे भाई, यहाँ पे किस तरह करेंगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे मज़ीद देखिएगा 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, इधर एक चलेगा, 2 पंजे 10 हो गया, फिर यहाँ पे क्या कहेंगे 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अशारिया 2 मकाम के बाद है, इसलिए यहाँ पे 2 मकाम के बाद लगा लिए। अब यहाँ पे 2 मकाम के बाद अशारिया लगाने के बजाय इसको 152 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकूँगी ना मैं, फिर इंटू ये 25 एज इट इज़, 25 से कम 25 हो गया, 25 चौक 100 हो गया। ठीक है, अब इसको और मज़ीद कैसा कैंसिल कर सकते बोलिएगा, 4 1 कम 4 हो गया, 4 3 12 हो गए। ठीक है, इधर 3 चले गए तो 4 नहीं 12 हो गए, 3 चले गए, 1 मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 7 14 आता, यहाँ 7 आता। ठीक है ना, यहाँ पे 7 यानी 157, तो यहाँ पे देखिए 4 1 कम 4, 4 नहीं 36 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 36 बोल तो 1 बज गया, 4 2 नहीं 8 हो गया, फिर यहाँ पे और 2 उधर चले गए, 4 पंजे 20, मतलब आया यहाँ पे कितना 39.25, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर इसको मज़ीद बेसिक करना चाहे तो कर लीजिएगा। आप किस तरह करेंगे, लास्ट क्या था 157 डिवाइडेड बाई क्या करना है 4 करना है, क्या आता देखिए 4 दिया क्या हो गए भाई 12 हो गए, इसमें से 3 बच गया, ये 7, फिर 4 नहीं क्या हो गया यहाँ पर 36 हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, अशारिया लगा लिए, सिफर ले लिए, 10 हो गए, तो 8 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो 2 बचे, फिर अशारिया है ना इसलिए और एक सिफर ले लिए, तो 4 पंजे 20, ये पूरी तरह कैंसिल होगा। जवाब क्या आया 39.25, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन भी इजी है, आप लोग कर ले सकते। मुसल्लिस का ये कुछ भी नहीं है, एक मुसल्लिस लेना है, उसका नाम क्या है भाई ए बी सी है, उसमें क्या है एक यहाँ पे मुतवाज़ी ख़त है जिसका नाम क्या है भाई डी और ई है, इसमें पैमाइशात भी दे दी गई, उसमें से मालूम करने का है, मनस करे तो आ जाता, आप लोग कर ले सकते इजीली। और नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर 7 से 1 मिनट, ये कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्या है, एक मखरूत नुमा डेरे के कायदे का खुतर और बुलंदी तरतीबवार दी गई, क्या दी गई 8 मीटर और 3 मीटर। ये देखिए ये हमारा क्या है भाई मखरूत है, इसका डेरे की क्या है बुलंदी जो है, मतलब ये वाली बुलंदी, ठीक है, जो बुलंदी यहाँ पे मैं रेड कलर में जो बता रहे, ये वाली बुलंदी कितनी है, यहाँ पर 3 मीटर दे दी गई है। और देखिए खुतर भी दिया गया, खुतर मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्या दिया गया 8 मीटर दे दिया गया। अब आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक 8, मतलब ये ग्रीन वाला कितना हो जाएगा, ग्रीन वाला कितना हो जाएगा आपको मालूम है कितना हो जाता है, ग्रीन वाला यहाँ पे 4 हो जाता। ठीक है, अब आपको फिसागोरस के सलीस का मालूम है भाई, क्या है भाई, अगर इसमें हाइट देखिए 3 है, ये यहाँ पे देखिए ये जो क्या कहेंगे इसको कायदा 4 है, तो जाहिर सी बात है वितर क्या रहेगा भाई 5 रहेगा ना, तो ये 5 क्या है, ये वाली अपन मखरूत में पढ़े, ये कौसी बुलंदी रहती मखरूत की, माइल बुलंदी रहती। माइल बुलंदी किससे ज़ाहिर करते पढ़े हम, एल से ज़ाहिर करते, तो मतलब एल क्या आया यहाँ पे 5 आ गया। मतलब कुछ भी सवाल नहीं करे अपने को, अगर फिसागोरस का सलीस याद है तो यहाँ पे हमें को मालूम हो गया भाई ये 5 है। ठीक है,
मालूम है ना भाई, 3 4 5 ही फिसक और इसके नंबर है ना सलीस के आ गया। अब अपने को मालूम क्या करना है, देखिएगा कपड़ा ले रहे इसको, ठीक है, कपड़ा ले रहे कैनवस के लिए, उसकी कीमत क्या है, 1 मीटर को 70 रुपये है। तो यहाँ पे हमें मालूम, कपड़ा तो देखिए नीचे तो नहीं बिछाते, कहाँ पे बिछाएंगे आप कपड़ा, ये पूरा हिस्सा जो भी है ऊपर बिछाएंगे, ऊपर मतलब जो डेरा बनाते ऊपर कपड़े का बनाते। तो ये पूरा कपड़ा मतलब कौन सा है भाई, ये कौन सा है, मखरूत की कौन सी सतह है, ये मुनहनी सतह है। तो मखरूत के मुनहनी सतह के लिए ज़ाब्ता क्या है, क्या है ज़ाब्ता, पाई आर एल, क्या है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे भाई, यहाँ पे 22/7 लेंगे। आर क्या है, आर देखिए यहाँ पे डी दिया था 8, तो आर अपने को मालूम करे तो क्या आया भाई, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद एल क्या आया, यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे 5 आ गया। अब साथ ही साथ क्या बात, अपने को रुपये मालूम करना है ना, तो रुपये देखिए एक फ़ी मुरबा मीटर के लिए 70 रुपये है। तो इसका जो भी अपने को आंसर आएगा उसको अपने को 70 से ज़रब देना है। तो अपन क्या करेंगे, वो ज़रब देने के बाद 70 से ज़रब दे, मतलब इसके क्या कहेंगे, इसके प्रोडक्ट को 70 से ज़रब देने के बजाय अभी 70 से ज़रब दे देंगे ना, ठीक है। कैसा भी हम इसको ज़रब दे के भी 70 से ज़रब देना है, तो उसके बजाय हम अभी इसको 70 से ज़रब दे लेंगे। तो क्या हो जाता, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये सिफर का सिफर हो गया, ठीक है। अब बोलिए आप 5 चौक 20 हो गया, 20 एकम 20 दहा 200, ठीक है, ये 22 हो गया, ये ज़रब कितने हो गए भाई, 200 हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे 22 दूनी 44 हो गया, ये 2 सिफर के सिफर। कितने रुपया हासिल हुए भाई, यहाँ पे कितने रुपये होना पड़ता, वो कपड़े की लागत कितनी है, 4400 रुपये कपड़े की लागत है, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी देखिए पिछले वीडियोस में हम मखरूत से पूरे बेसिक जितने भी पॉइंट थे, जितने भी टर्म थे, पूरा हम क्या है वहाँ पर बहस कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो शायद ये आपके लिए इजी होगा। पेपर 2 वाले देखिएगा मसाहत से, ठीक है। कभी भी 1 या 2 सवालात आते, इसलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर पूरा नहीं देखे भी तो आप जस्ट उनके फार्मूले याद रख लीजिए। और एक मैं क्या कहेंगे, और एक मैं आपको एक एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से एक टिप देना चाहूँगी कि जब कभी अपना टाइम नहीं हुआ, एग्ज़ाम शुरू होने में वक्त है, अगर हमें अब ऑनलाइन है देखिएगा एग्ज़ाम, तो हमें क्या है, रफ़ पेपर पहले ही दे दिया जाता ना। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जब तक आपको वक्त है ना, तो ऐसे जैसे कि ये फार्मूले है, ठीक है, अचानक हमको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करते जब याद नहीं आते ना, तब एग्ज़ाम में वक्त है, तो क्या कीजिए, आप जो रफ़ पेपर दे देते ना उसके ऊपर क्या कर लीजिए, आप ये फार्मूले जो है उसको या लिख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के जब लिख रहे जब आसानी हो जाए। जैसे कि दायरे इसका मुकाब का मतलब जो आपको भूलने का जिसका चांस है वैसा आप लोग लिख लीजिए। उसके अलावा आप चाहे तो और भी वक्त है तो आप देखिएगा स्क्वायर्स 10 तक के स्क्वायर्स और 10 तक के क्यूब भी लिख ले सकते, ठीक है। और उसी तरह उर्दू में भी आपके लिए एक क्या कहेंगे, एक टिप है कि आप लोग अब एग्ज़ाम में वक्त है भाई, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ज़ाहिर सी बात है पर बहुत जल्द चले जाते, तो वहाँ पर है सो अगर रफ़ पेपर दे दिया जाए तो वो रफ़ पेपर पे आप क्या कीजिए, आपको मालूम है भाई अगर इल्म आदात से भी एक सवाल अगर आता तो वो टाइम पे इल्म आदात को फिर याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता ना, तो उसके लिए भी वो अबजद हवज़ होती जो भी अपना जो एक लाइन है वो लाइन भी लिख ले के भी वहाँ पर नंबर रख लीजिए अगर वक्त है तो, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्या है वक्त बच सके। ये छोटी सी टिप थी, शायद इंशाल्लाह आपको काम आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई, एक नीम दायरा चांदे का अहाता। अब यहाँ पर भी देखिए, इसके लिए भी आपको क्या मालूम होना चाहिए, दायरे का मुहित दायरे के मुहित का ज़ाब्ता क्या होता मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये नीम मतलब आधा निफ्स, ठीक है। इसका जो अहाता क्या है 54 दे दिया। नीम दायरे का अहाते के लिए मैं इसके ऊपर भी एक अच्छे से सेमी सर्किल के ऊपर वीडियो बना चुकी थी, वहाँ पे बेसिक टर्म पूरे बोले मैं, अगर आप वो देखते हो तो इसका ये बहुत ईजी हो जाता। तो इसके लिए क्या लेते हम यहाँ पर, अब मैं एग्ज़ाम में कौन सा लेना वो बोल रहे, तो एग्ज़ाम में देखिए क्या लेना है, यहाँ पे क्या मालूम करना है, कुतर मालूम करना है। तो नीम दायरे का क्या लिए थे हम, पाई आर प्लस क्या रहेगा यहाँ पे डी रहेगा, पाई आर प्लस डी। तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू होगी पाई का पाई होगा, ये आर होगा। यहाँ पे डी के बजाय भी अपन क्या ले सकते हैं, 2r भी ले सकते हैं। खैर अपने को ज़रूरी नहीं है, अपने को मालूम ही डी करने का है, ठीक है ना। 1 मिनट,
क्या करेंगे यहाँ पर, ये मोहित, तो इसका मोहित का क्या रहेंगे, हम क्या ले सकते हैं, 18/7D ले सकते। ऑलरेडी ये भी मैं वीडियो में वो 18/7D कैसा ले रहे वो भी मैं आपको बोल दिए। तो क्या लेते हैं यहाँ पे, मोहित का जो क्या कहेंगे फ़ायदा खुतर मालूम करने के लिए क्या रहता अपने को, 18/7 रहता, इज इक्वल टू कितना दे दिया भाई, यहाँ कितना दे दिया भाई, इसका अहाता कितना दे दिया, 54 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या आ जाता बोलिए आपको, ये 54 जैसा है वैसा लिख दीजिए। यहाँ पे ये इधर देखिए 18/7 है, इधर आके क्या हो जाता, 7/18 हो जाता, 7/18 हो जाता। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या होता, देखिए 9 दूनी 18 हो गया, 9 छक्के 54 होगा। उसी तरह 2 एक कम 2 होगा, 2 तिया 6 हो गया, मतलब 3 सत्ते 21। तो जो D है अपना क्या आया यहाँ पर, D कितना आया, 21 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। और एक क्या तरीका है देखिएगा, और एक तरीका ये है कि यहाँ पे अपने को निस्फ दायरे का क्या बोला भाई, उन्हें अहाता बोला। तो निस्फ दायरे के अहाते के लिए मतलब अहाता मतलब क्या है, इसका जो क्या कहेंगे सरकमफ्रेंस बोले ऐसा। तो क्या रहता भाई अपने को यहाँ पर, क्या रहता इसका फुल का क्या रहता, 2πr रहता, हाफ मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दे रहे, तो ये 2π आ रहा। लेकिन इसमें देखिएगा यहाँ पर डायमीटर का भी इजाफा हो रहा तो +D हो जा रहा। ठीक है, तो क्या है रहेगा इसका πr प्लस D की जगह पे मैं क्या ले सकते भाई, D की जगह पे क्या ले सकते, 2r ले सकते, क्योंकि मालूम है ना भाई 2 निस्फ कुतर मिलके एक कुतर बनते ना। ठीक है, 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता ना, इसलिए ये कितना दे दिया यहाँ पे 54 दे दिया गया है। अब इसको देखिए कॉमन निकालिए, इसमें क्या बचा का r निकलता, अंदर क्या बचा पाई प्लस 2 बचता। तो पाई की वैल्यू क्या ले रहे भाई 22/7 ले रहे, प्लस ये 2 जैसा है वैसा होगा, इज इक्वल टू ये 54 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई यहाँ पे 36/7 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये 54। फिर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए 9 चौक 36 हो गया, 9 छक्के 54 हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 हो गया। मतलब यहाँ पर इधर देखिए क्या है यहाँ पे 2r। ठीक है, 2r इज इक्वल टू क्या है, ये 7 देखिए इधर क्या कर रहा है 2 को डिवाइड कर रहा, तो इधर 3 को जाके क्या कर देता है, इन्हें मल्टीप्लाई करता, तो क्या हो जाता 7 तिया क्या हो जाते 21। 2r क्या आया 21 आया। 2r 21 मतलब 2r मतलब क्या भाई डीज ना, तो डी मसावी है 21, तो अपने को मालूम भी डीज करना है ना, ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 2 तरीके भी मैं आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो मालूम है भाई आपको, और नेक्स्ट ये भी देख लिए, ये तो स्केल का कभी भी आता ही, ये भी आपको मालूम है। क्या करना है भाई, अगर अपने को यहाँ पर एक क्या है यहाँ पर 30,000 के मसावी है, तो 4 किसके मसावी रहता, तो क्या कितना रहता 4, 3 चौक देखिए 12 ले लीजिए, ये जितने सिफर है उतने सिफर इसमें लगा दीजिए, कितने सिफर है 4 सिफर है लगा दिए। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे देखिए मीटर में बोले तो ज़्यादा होता, यहाँ पे किलोमीटर में मालूम करना है। तो पहले इसको क्या करना अपन, पहले ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको 100 से तकसीम करना होगा। तो मैं यहाँ पे 100 से तकसीम कर दिए भाई, यहाँ पे तकसीम करे तो ये क्या होगा, यहाँ पे मीटर हो गया। ठीक है, अब कितना ये मीटर होगा, कितना मीटर होगा 1200 मीटर होगा, लेकिन 1200 मीटर ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो फिर इसको मैं मज़ीद किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको फिर 1000 से तकसीम करना हो। तो ये 3 सिफर कट हो गए, तो ऊपर 3 मुकाम के बाद अशारिया लगाते ना, तो कहाँ लगेंगे अशारिया, यहाँ 2 के बाद, क्योंकि ये सिफर ये सिफर ये सिफर ये सिफर कट गया, तो यहाँ पे 1 सिफर हटा के 1 मुकाम के बाद ऊपर अशारिया लगा रहे। ये किस में बदला, अब किलोमीटर में, तो क्या था 1.2 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये सवाल में क्या है, तो यहाँ पे जो नामुमकिन है वो बताना है। तो यहाँ पे एक मुस्तवी है, मतलब ये देखिएगा ये कुछ तो भी यहाँ पे एक लाइन है, उस पर 3 नुकात है भाई, क्या है वहाँ पे 3 नुकात है, यहाँ पे ए है समझ लीजिए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ठीक है, यहाँ नुकात है इसके ऊपर। अब यहाँ पे बताना अपने को ये है कि यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ख़त, यहाँ से यहाँ तक के ख़त को अगर हम जमा करें तो यहाँ से यहाँ तक के ख़त के मसावी रहता क्या, हाँ रह सकता ना, तो ये पहला सही है। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसको जमा करें, इसको जमा करें, ठीक है, जमा करने के बाद अगर इसके मुकाबिल में इसी के मुकाबिल में देखें तो क्या कम हो सकता, क्या
कम रहता क्या, नहीं रहता। तो यही क्या है हमारा नामुमकिन है। उसके अलावा लास्ट का भी सेम है, लेकिन यहाँ पे नीचे दिया देखिए कम या फिर मसावी, तो यहाँ पे मसावी मतलब इस तरह जो मसावी की अलामत आने की वजह से ये भी क्या है, मुमकिन है। ठीक है, मुमकिन है। उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा जो आया ना, इसके नीचे भी मसावी की अलामत आनी थी, जो कि नहीं आई थी, तो ये भी मुमकिन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नहीं हो सकता भाई, यहाँ से ए से सी तक जो रहेगा वो मसावी ही रहेगा हर हाल में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये वाला देख लेंगे क्या है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 25% का 25% एक्स का 25 है, तब एक्स की वैल्यू मालूम कीजिए। मतलब भाई एक एक्स है, उसका 25%, ये वाला 25 होगा, का 25%, का मतलब यहाँ पे ऑफ मतलब ज़रब में, का 25%, ये वाला 25 ले लिए, फिर का 25%, ठीक है, ये वाला 25 ले लिए। क्या है भाई यहाँ पर 25 है। ठीक है, लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब इसको देखिए, x ज़रब 1 x होगा, x ज़रब 1 x होगा, फिर x ज़रब 1 x होगा। तो x बटे यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गए। मसावी है, क्या है इधर साइड, क्या बचा भाई 25। अब कुछ नहीं है भाई, 64 को 25 से ज़रब दे दीजिए, आपका जवाब आ जाता। क्या है 64 से, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 25 चौक क्या होगा भाई 100, 100 का 0 हासिल के 10, 25 छक्के कितने होते भाई 150, 150 में 10 मिलाए तो 160। ठीक है, क्या आया जवाब अपने को 1600, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 1600। समझ में आ गया ना, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए एक सवाल क्या है, यहाँ पर कूलर के जो कूलर है उसकी कीमत क्या है देखिएगा, बशमूल वैट के साथ, यानी कितने 5% वैट के साथ कितनी है, 2940 रुपये है। तब बग़ैर वैट की क्या हो, बग़ैर वैट के इसकी कीमत क्या होगी मालूम करना है। तो इसके देखिए 2 तरीक़े हैं। एक ये तरीक़ा है भाई कि ये जो कीमत है ये क्या है 5% वैट के साथ है, मतलब ये 105 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या होगी, इस तरह भी हम मालूम कर सकते। या फिर आप इस तरह भी मालूम कर सकते भाई, इसमें 5% वैट को निकाल देना है। मतलब यहाँ पे अगर ये हम 100 पकड़ लिए तो 5 निकाल दिए तो 95 क्या होता मालूम करना है। मतलब यहाँ पे 2940 इज इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ पे कम मालूम करना है तो 95 भाई क्या लेंगे, यहाँ पर 100 ले सकते। ये सिफर कैंसिल होगा भाई। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 2 10 हो गया, यहाँ पे 5 1 कम 5 हो गया, फिर इधर 5 नहीं 45 हो गए। उसी तरह 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, कितना है 19 और 147। अगर हम 19 और 147 को ज़रब दे देंगे, यहाँ पे 19 सत्ते 133 के 3 हो गए भाई, हासिल के 13 हो गए। ठीक है, इस तरह हम इसको ज़रब दे देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 जो है वो सही आया। यह एक तरीका है। या फिर हम इसको और एक तरीका क्या कर सकते हैं भाई, इसका 5% इजाफा हुआ ना भाई, तो 5% को इसमें से निकाल देना। तो ये 2940 में से इसका 5% कितना होता बोलिए, 5%, ये सिफर कैंसिल होगा, 5 1 कम 5, 5 2 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, मतलब 147 रुपीज़ होता इसका 5%। तो क्या करना है इसमें से क्या करना, 2940 में से क्या करना 147 को माइनस करना। तो क्या आ जाता है, ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 में से 4 13 में से 4 गए तो 9 हो गया, ये यहाँ पे 7 होगा, ये 2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ये भी एक तरीका है मालूम करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मुस्ततिल का अहाता कितना दे दिया गया भाई, 28 मीटर दे दिया। ये एक मुस्ततिल है भाई L+B, ये तो अहाते का ज़ाब्ता है, आपको मालूम है। कितना दे दिया, 28 दे दिया। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, मतलब L+B कितना है यहाँ पर 14 है। ठीक है, अब और एक क्या दिया उसमें, साथ ही क्या बोला उसका रकबा मतलब मुस्ततिल का रकबा क्या होता, LB होता। ये कितना दे दिया भाई 40 दे दिया। ये 2 चीज़ें अपने पास है, तो अपने को मालूम क्या करना है भाई, इसका तूल मालूम करना है। तूल मतलब ये L मालूम करना है कि क्या है। तो आपको मालूम है अगर यहाँ पे
एल भी कितने रहे तो 14 होता। अगर हम एल जो है वो 10 ले लिए और बी जो है 4 ले लिए तो इनका जमा क्या हो रहा, 14 हो रहा। और इन दोनों को ज़रब दिए तो क्या आना, 40 आना। आता क्या देखिए, 4 दहा 40 होता। तो यही अपना क्या है, सही जवाब है। तो एल क्या आना, 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। अब आप बोलेंगे नहीं अपन 4, ये 14 8 और 6 भी 14 होता ना, तो हाँ 8 और 6 14 होता, लेकिन 8 6 के क्या हो जाता भाई, 48 होता। जबकि अपने को क्या आना है, यहाँ पर 40 आना है। तो लिहाजा हमारा जो 10 यानी 4th जो है वो सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक अगर 3 मुकाब जिनके किनारे कितने हैं भाई, 3 4 5 हमर है, तो इसको पिघला के क्या करें, एक बड़ा मुकाब बनाए। तो वो मुकाब का किनारा क्या है मालूम करना है। मतलब यहाँ पर ए क्यूब, मतलब एक बड़ा मुकाब है, उसका हजम मालूम करने के लिए इन तीनों के हजम को पिघला दिए। तो ए 3 का क्यूब क्या हो जाता, बोलिए आप, 3 का क्यूब क्या रहेगा यहाँ पर, 3 का क्यूब क्या हो जाता, 27, जमा यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब क्या हो जाता, 64, 5 का क्यूब क्या हो जाता यहाँ पर 125 हो जाता। इन तमाम को जमा कीजिए, कितना आ रहा देखिए, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाता, 216। 216 किसका क्यूब है, ऑलरेडी अपन क्यूब के उसमें क्यूब मालूम करने के तरीके में देखे। 216 अगर याद है तो ये किसका है भाई, 6 का है। तो एक क्यूब क्या हो, सॉरी ये किसका है, यहाँ पर ये क्यूब है, इधर आके क्या हो जाता है, ये जजर 3। तो किसका है ये, किसका है, 6 का है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6 है, ठीक है। ये इस तरह, अगर आपको ये नहीं मालूम है ये 216 6 का है बोले तो क्या करना होगा, फिर वही अपना पुराना तरीका 216 निकाल लिख के फिर उसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या हो जाता बोलिए, यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे देखिए 2 दहा 20 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गए, फिर यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 चौक 8 हो गए, फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 3 नहे 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की देखिए 2 2 का एक ग्रुप बना, 3 3 का एक ग्रुप बना, 3 का, क्योंकि यहाँ पे क्यूब मालूम कर रहे हैं इसलिए हम क्या करते, 3 3 का ग्रुप बनाते। ये ग्रुप में से एक 2 बाहर निकाले, ये ग्रुप में से एक 3 बाहर निकाले, 2 तिया कितना होगा भाई 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से मालूम कर सकते। तो आपको मालूम होना चाहिए, एक का क्यूब, एक 1 क्यूब क्या हो जाता भाई, 1 हो जाता। 2 क्यूब क्या हो जाता, आपको मालूम है 8 है। 3 क्यूब क्या हो जाता बोलिएगा, 3 क्यूब क्या हो जाता 27 हो जाता। 4 क्यूब क्या हो जाता है यहाँ पर 64 हो जाता, ठीक है। 5 क्यूब क्या हो जाता है यहाँ पर 125 हो गया। 6 क्यूब क्या हो जाता, अभी देखिए 216 होगा। 7 क्यूब क्या हो जाएगा बोलिए, 7 क्यूब क्या होता बोलिए 343 हो गया, ठीक है। और 8 क्यूब क्या हो जाता बोलिएगा, 8 क्यूब क्या हो जाता 512 हो जाता। 9 क्यूब क्या हो जाता बोलिएगा 729 हो गया, ठीक है। 10 क्यूब क्या हो जाता, क्या हो जाता 1000 हो जाता। ये आपको मालूम है, ठीक है। 10 तक भी आप याद रखें तो इजीली कर सकते। उसके अलावा आपको मालूम है भाई, यहाँ पर क्यूब का हम लोग पहले भी देख चुके कि किस तरह से यहाँ पे हमेशा 6 के क्यूब के 6 का जो क्यूब रहेगा उसके इकाई के मुकाम पर 6 ही रहेगा। उसी तरह 5 का जो क्यूब रहेगा उसके इकाई के मुकाम पे हमेशा 5 ही रहेगा। स्क्वायर में भी 5 रहेगा, क्यूब में भी 5 रहेगा, हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। क्यूब रहने या कुछ भी रहने। और एक बात यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए 2 के क्यूब जो रहता उसके उसके इकाई के मुकाम पे 8 आ रहा, तो 8 के क्यूब के मुकाम के जो 2 है उसका इकाई का मुकाम 8 आ रहा, तो 8 है तो 8 का इकाई का मुकाम 2 आता। इन दोनों अपोजिट रहते, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 3 है तो इसके इकाई के मुकाम जो उसका क्यूब रहेगा उसमें 7 आ रहा, और जिसका 7 है यहाँ पर देखिए जिसका 7 है तो उसका 3 आ रहा। मतलब यहाँ पे देखिए 8 2 10 हो रहे, 3 7 10 हो रहे, यहाँ पे 8 2 10 हो रहे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए 4 का जो 4 क्यूब है तो वहाँ पे 4 ही आता है, ठीक है। और ये 0 जहाँ पर भी रहेगा वो 0 ही रहता। 1 का तो आपको मालूम है हमेशा 1 ही रहेगा। ये इस तरह से एक मरतबा देख लीजिएगा, एक मरतबा देख लेंगे तो आपको इजीली मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए। क्या कह रहा है, इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, देखिए उर्दू में क्या है, यहाँ पे 3 आना है, 2 दे दिया। यहाँ पे देखिए बड़ा मुकाब है, एक बड़ा डब्बा है, ठीक है, एक बड़ा कार्टून है, समझ लीजिए। मुकाब ही रहता ना कार्टून, मुकाब नुमा है, सॉरी यहाँ पे नुमा है, मतलब यहाँ पे क्यूबाइड है, ठीक है, क्यूबाइड है। तो उसमें क्या करें हम, छोटा क्यूब, मतलब साबुन भी क्या रहता क्यूबाइड ही रहता ना, मुकाब नुमा रहता ना। तो इसके अंदर क्या कर रहे, साबुन यहाँ पे जमा रहे, साबुन के जो भी टिक्कियाँ वगैरह जो भी है इसके अंदर जमा रहे। तो यहाँ पे कितने टिक्कियाँ आते हैं इसके अंदर मालूम करना है। तो
तो क्या करना इसके लिए, पहले बड़े का ये बड़ों को ज़रब देना, फिर बड़े को ज़रब देने के बाद जो जवाब आता उसके बाद ये छोटे को ज़रब देना, फिर उसके जवाब से उसको तक़सीम करना। ये तमाम एग्ज़ाम में नहीं करना है, तो तरीक़ा वही करने का, लेकिन एग्ज़ाम में वो तमाम नहीं करना। एग्ज़ाम में क्या करना, फिर एग्ज़ाम में ये करना कि बड़ा मुकाब क्या है, उसकी जो भी इबाद है लिख लेना। क्या है भाई, 12 है, 9 है, इंटू 6 है। छोटे इबाद के क्या है, छोटे के बाद क्या है देख लेना। क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 है। अब बस इसको सॉल्व कर देना। देखिए 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा। क्या है बचा ऊपर, ये 9 है, ये 3 है। 9 3 ज़ा कितने हो जाते भाई 27, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर आप वैसा करते बैठेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए कैसा होता, इन तमाम का हासिल ज़रब क्या हो जाएगा, बोलिए। इनका तमाम का हासिल ज़रब यहाँ पे 6 है 54 हो जाता। फिर ये 54 से आपको 12 को ज़रब देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है इनको ज़रब देना, जो भी यहाँ पे 12 चौक, देखिए 12 चौक कितने हो गए, यहाँ पे 48 के 8 हो गए, हासिल के 4 हो गए, 12 पंजे 60, 60 4 यहाँ पे 64 हो गए। फिर नीचे वालों को ज़रब देना है, यहाँ पे ये 3 है बोले ना, यहाँ पे 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये 24। फिर इसको मज़ीद आप तकसीम करेंगे तो जवाब आएंगे। क्या आता बोलिए, 12 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर यहाँ पे देखिए 12 एकम 12 हो गए, 12 दूनी 24 हो गया। इधर कितने चले गए, यहाँ पर 8 चले गए, यहाँ पे 12 सत्ते 84 आ गया 27। ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या करना, इजी होने के वास्ते कुछ भी नहीं करना। ये जो इबाद है आप लिखना, अगर देखा जाए तो वहाँ पे अब खैर तो अब यहाँ पे पेपर तो नहीं रहता, वरना पेपर रहा तो क्वेश्चन का यहाँ से यहीं अपन क्या कर सकते, 2 एकम 2, 2 तिया 6 ऐसा ले सकते। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहाँ से कैंसिल कर सकते। 4 एकम 4, 4 तिया 12 ले सकते। फिर यहाँ पे ये 3 9 तिया 27 बोल के डाल सकते। बट हमारा एग्ज़ाम हमारा क्या है, कंप्यूटर पे रहता तो नहीं कर सकते, लिहाजा क्या करना, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो भी है क्या कहेंगे, 12 9 6 जो भी है उसके नीचे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 3 2 ऐसा लिख के फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 9 तिया 27। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये भी हो चुका, ये भी कर लिए। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन किस तरह है, देखिए 7 मुख्तलिफ मुशाहिदात का सेट है। 7 मुशाहिदात है भाई, कौन से नहीं मालूम, 7 है। 7 है मतलब के, और उसका वस्तानिया 15 है, मतलब यहाँ पे बीच में 15 है, तो जाहिर सी बात है इधर 6 है इधर 6 है, बोले 7 है ना भाई। 7 में से एक बीच का जो है वो 15 है, तो इधर 6 नंबर है इधर 6 नंबर है, कुछ भी होंगे XYZ अपने को नहीं मालूम है भाई। तो उसमें क्या पूछ रहा, नेक्स्ट बड़े मुशाहिदात में पूछ रहा। तो बड़ा मुशाहिदात भाई इधर भी हो, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, क्योंकि अपन वस्तानिया मालूम करने के लिए क्या करते भाई, असेंडिंग आर्डर भी, ठीक है, असेंडिंग आर्डर में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में भी लिख सकते हैं, तो अपने को मालूम है। लेकिन अपने को बीच में जो रहता वही क्या रहता, अपना क्या रहता, वो अपना वस्तानिया रहता। अगर मैं समझूं कि भाई ये असेंडिंग आर्डर में है, बल्कि समझ लूँ, तो बड़ा आदत मुझे किधर रहेगा, राइट साइड रहेगा। राइट साइड जो भी एक नंबर है, यहाँ पे सपोज समझ लीजिएगा इधर एक 19 था, समझ लीजिए इधर 19 था, तो 19 में उन्हें मतलब 19 था, मैं एग्जाम्पल बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें 3 का इजाफा कर दिए भाई, तो ये हो गया भाई 21 हो गया। तो 21 यहाँ बड़ा भाई, इधर साइड राइट साइड इसमें इजाफा हुआ, तो अपने को क्या, यहाँ राइट साइड 19 जाके 21 बना। तो देखिए यहाँ पे 19 जाके क्या है 21 बना राइट साइड, तो यहाँ पे 19 जाके 21 राइट साइड बना। तो इससे हमको दरमियान में कुछ फ़र्क पड़ रहा क्या, नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वस्तानिया में अगर राइट साइड यानी बड़े अदद में कुछ भी तब्दीली आने दीजिएगा, हमको वस्तानिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे वस्तानिया पहले भी 15 था और अभी भी क्या रहेगा, 15 ही रहेगा। यहाँ पे देखिएगा आखिरी जो बड़ा नंबर है उसमें क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर वहाँ पे तफरीक का अमल कुछ होता था तो हमें क्या है, फ़र्क होता था।